फिक्र में अब नीट यूजी परीक्षा का अपडेट भी आपको दे दें। 23 लाख छात्र और लाखों अभिभावक जो इस इंतजार में थे कि दोबारा परीक्षा कब होगी, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि वो तारीख आ चुकी है। सीबीआई ने भी आज इस मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है। आगे हम उस चेहरे को भी बेनकाब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने का पैटर्न बदलने वाला है, ताकि भविष्य में पेपर लीक पर ब्रेक लगाया जा सके। तो कॉपी और कलम लेकर ये शेड्यूल आप नोट कर लीजिए, जो भविष्य में आपके काम आने वाला है। 3 मई को देश भर के मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट यूजी की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया। आज इसे लेकर कई अपडेट दिए गए। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया नीट यूजी की परीक्षा 21 जून को दोबारा करवाई जाएगी। छात्रों को उनके एडमिट कार्ड 14 जून को मिल जाएंगे। परीक्षा सेंटर के तौर पर अभ्यर्थियों को अपनी पसंद का शहर चुनने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भी मिलेगा। राज्यों से चर्चा करके उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट में विवरण भरने के लिए छात्रों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। OMR शीट के जरिए इस बार आखिरी परीक्षा होगी, क्योंकि अब इसमें बदलाव किया जा रहा है, यानी परीक्षा का पुराना पैटर्न अगले साल से नया होने वाला है। इसकी घोषणा भी आज ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर दी। इसलिए यह जानना जरूरी है कि पहले क्या सिस्टम था और अब आगे क्या होगा। पहली बात, अब तक OMR शीट के जरिए नीट यूजी की परीक्षा होती रही है। अगले साल से यह परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगी। यानी अब तक ये परीक्षा पेन पेपर मोड में होती रही है, लेकिन अगले साल से ये बदल जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम लागू हो जाएगा। OMR शीट में सही विकल्प के सर्कल को पेन से कलर करना होता है, जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको ऑनलाइन ही सही विकल्प चुनने होते हैं। दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। उसके बाद ही आज नए परीक्षा कार्यक्रम का ऐलान हुआ। NTA ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। क्या चीज अभी पता चली है, गड़बड़ी कहाँ पर थी? क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको CBI गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। CBI आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है। CBI इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से हो। सरकार कह रही है कि पेपर लीक पर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नई तारीख देने से समस्या हल हो गई? क्या NTA ने सिस्टम को फुल प्रूफ बना लिया ताकि पेपर लीक ना हो? आप उन मेहनती छात्रों का दर्द समझिए जिनके ऊपर अतिरिक्त मानसिक दबाव है, जो सिस्टम में लीकेज की मार झेल रहे हैं। मुंबई, पटना, दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में हमने छात्रों से बात की। उनकी पीड़ा यह है कि इतने कम समय में तैयार होना आसान नहीं होगा। वो पूछ रहे हैं कि क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। अब नई डेट आई है 21 जून। 21 जून को नीट की एग्जाम फिर से होने वाली है। न्यू डेट आने के बाद टेंशन भी हो रहा है और एक डर भी महसूस कर रहे हैं हम, एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा पूरा टूट चुका है और एक चैलेंज भी हो चुका है कि इतने कम दिनों में इतने 75+ चैप्टर्स ख़त्म करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है हमारे लिए। इनके लिए वापस ये एक ट्रॉमा जैसा, 1 महीने में वापस 75 to 80 चैप्टर पढ़ो, उसको टेस्ट दो, उसको आगे कैसे लेके
जाएंगे वो एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव है। सारे बच्चे इसको एक मॉक ड्रिल की तरह लें। हो सकता है ये ईश्वर ने आपके लिए अच्छा किया हो, जो बच्चों के कम नंबर रह गए हो सकता है इस सेकंड अटेम्प्ट से उनके नंबर बढ़ जाए और उनको अच्छा कॉलेज मिल जाए। पहले कुछ टाइम्स तो रिवाइज करेंगे, फिर जैसा नीट का एग्ज़ाम आ रहा है उस पैटर्न पे हमारी कोचिंग्स मॉक टेस्ट बनाती हैं, तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना अच्छा होगा। एक तरीके से एडवांटेज भी है जिससे कम मार्क्स आ रहे हैं जिनके वो अपने बढ़ा सकते हैं। अभी अपने टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देके वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनके ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। सर हम और कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पहले से थोड़ा बेटर इस वाले एग्ज़ाम में दे सकते हैं। तारीख तो ठीक ही है लेकिन थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए था क्योंकि अब रिकैप करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, रिवीजन वगैरह करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। गुस्सा तो काफ़ी आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एक बार नहीं हो चुका, कम से कम 2 से 3 बार 4 बार हो चुका है पेपर। 2021 में भी हुआ, 2024 में हुआ, 2025 में भी बोल रहे थे पर उन्होंने माना नहीं था, 2026 में फिर हो गया। तो ये चीज़ था, ये कृपया से सुधारें। एक दूसरा मौका मिला है तो और अच्छा हो भी सकता है और जिनका ख़राब था उनका अच्छा हो सकता है, जिनका अच्छा था उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी है कि शायद ख़राब हो सके। तो इस बार से फिर से अगर री-नीट में फिर से अगर पेपर लीक होगा तो फिर वो लोग बोलेंगे कि फिर से पेपर लेंगे, तो इसमें तो फ्यूचर हम लोग का ही बर्बाद हो रहा है। अब नीट यूजी के इन्वेस्टिगेशन पर आते हैं। आपको ये बताते हैं कि सीबीआई इस मामले में कहां तक पहुंची है। आज इस मामले में पुणे में पीवी कुलकर्णी नाम के केमिस्ट्री के लेक्चरर को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक मामले में सीबीआई इस आरोपी को मास्टरमाइंड मानकर चल रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक यही शख्स पेपर लीक का मुख्य सोर्स था। केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े हुए थे और उन्हें प्रश्न पत्रों तक पहुंच हासिल थी। जांच के मुताबिक अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने एक अन्य अभियुक्त मनीषा वाघमारे की मदद से कुछ छात्रों को इकट्ठा किया था। मनीषा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी ने पुणे में अपने घर पर छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। स्पेशल क्लास में उन्होंने सवाल, उनके विकल्प और सही जवाब छात्रों को बताए। छात्र उन सवालों को सही उत्तर के साथ अपनी कॉपी में लिखते थे। बाद में जांच में पता चला कि वही सवाल 3 मई 2026 को हुए नीट यूजी परीक्षा के असली पेपर से पूरी तरह मेल खाते हैं। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में जयपुर में पापा, चाचा और भतीजे की जोड़ी गिरफ्तार हो चुकी है। सीबीआई की जांच में 2025 में हुई परीक्षा की निष्पक्षता पर भी सवाल अब उठ रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार नीट 2025 का पेपर भी खरीदा गया था। गुरुग्राम के यश यादव ने पेपर लीक में अभियुक्त विकास को पेपर उपलब्ध कराया था। 2025 में करीब 25 लाख रुपए में डील हुई थी। पेपर लीक के अभियुक्त विकास और उसके 4 भाई बहनों ने परीक्षा से पहले पेपर पढ़ा था। बाद में सभी का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि विकास के पिता और उसके चाचा की इसमें बड़ी भूमिका थी। परीक्षा से 3 दिन पहले यश ने विकास को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था। 14 मई 2025 को परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें 5 बच्चों का चयन हुआ था। 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हुआ था। हमारे पास उन 5 बच्चों की मार्कशीट वाली जानकारी भी है जो पढ़ने में औसत थे। 10वीं और 12वीं से लेकर कोचिंग तक की परीक्षा में कम नंबर उन्हें मिले थे, लेकिन नीट की परीक्षा में उन्हें अच्छे मार्क्स मिले। फिजिक्स में 9 और केमिस्ट्री में 15 नंबर लाने वाला एक छात्र इस बार डॉक्टर बनने वाला था। पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने वाले छात्रों की जानकारी आइए आपको दे देते हैं। विकास को 10वीं में 63%, 12वीं में 55% अंक मिले थे। नीट 2024 में 720 में से 270 अंक मिले थे, जबकि नीट 2025 में 85.11 परसेंटाइल मिला। सवाई माधोपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिला। दूसरा नाम है प्रगति। 10वीं में 69%, 12वीं में 91% थे। नीट 2024 में 332 अंक मिले थे। वहीं नीट 2025 में 89.08 परसेंटाइल मिला। दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इन्हें एडमिशन भी मिला। तीसरा नाम गुंजन का है। 10वीं में 86%, 12वीं में 70% अंक मिले। नीट 2024 में 355 अंक मिले, जबकि नीट 2025 में 92.53 परसेंटाइल आया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। चौथा नाम है सानिया। इसे 10वीं में 63%, 12वीं में 89% अंक मिले। नीट 2024 में 360 अंक मिले थे, लेकिन नीट 2025 में 94.07 परसेंटाइल स्कोर किया। इसके आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। एक नाम पलक का भी है।
10वीं में 93%, 12वीं में 89% अंक थे। नीट 2024 में 512 अंक मिले थे। नीट 2025 में 98.61 परसेंटाइल मिला और जयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इससे भी बड़ी बात, अभियुक्त दिनेश बिवाल का बेटा ऋषि बिवाल, जिसने नीट 2026 में परीक्षा दी थी, मतलब ये कि पेपर लीक के जरिए वो डॉक्टर बनने वाला था, उसकी 12वीं की मार्कशीट हमारे पास है। ऋषि बिवाल सेकंड डिवीजन में, वो भी ग्रेस अंकों के सहारे पास हुआ था। फिजिक्स में थ्योरी के कुल 56 अंकों में से उसे 9 अंक मिले थे और वो डॉक्टर बनने वाला था। इस बीच यूपी से एक दुखद खबर भी आई। लखीमपुर खीरी में नीट यूजी के एक अभ्यर्थी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उनके पिता ने बताया कि 3 बार उसने परीक्षा दी थी। इस बार एग्जाम ठीक हुए, लेकिन पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हो गई, जिससे वो परेशान था। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस खबर से दिल्ली तक हलचल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने गोवा में हुई खुदकुशी के बारे में भी लिखते हुए ये आरोप लगाया कि ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा है। ये आत्महत्या नहीं, ये सिस्टम द्वारा हत्या है। राहुल गांधी ने इसके साथ कुछ आंकड़े भी शेयर किए। राहुल के मुताबिक 2015 से 2026 तक 148 परीक्षा घोटाले हुए, 87 परीक्षाएं रद्द हुई और 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ। राहुल का दावा है कि 148 परीक्षा घोटालों में सजा सिर्फ एक को हुई। इनमें सीबीआई के पास 17 मामले, जबकि ईडी के पास 11 मामले हैं, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हुई है। राहुल गांधी ने ये लड़ाई मिलकर लड़ने की बात कही। प्रियंका गांधी ने भी लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाया। कहीं लीक होगा पेपर तो हम कहीं परीक्षा दे जाए, फिर से होगा क्या लीक है। कितनी बार परीक्षा दी थी? तीसरी बार दी है। तो क्या हुआ, पिछली बार भी लीक हुआ था क्या पेपर? हाँ, नंबर का बनाया तो कहीं हम ना कर। अच्छा, BMS कहीं ना कर। पेपर दिया नीट का, उसी में डिवोर्साइज हो गया है। उसके बाद में पता नहीं क्या गया, खबरें चल रही है लीक हो गया। इतनी तैयारी की थी, अब उसको इसी में लग रहा है, इसी वजह से जो है सुसाइड कर लिया। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। बताया जा रहा है कि मृतक युवती नीट यूजी की परीक्षा में शामिल हुई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं है।